हेलो दोस्तों, क्या आपको स्टॉक मार्केट किसी गैम्बलिंग जैसे लगता है? क्या आप ये सोचकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते कि इसमें रिस्क होता है? पर दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई बिगिनर भी एक्सपर्ट से ज़्यादा अच्छा कर सकता है। वो कैसे, ये हम बुक से समझते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किसी भी इमरजेंसी के लिए अपने पास पर्याप्त पैसे सेव करके रखने चाहिए, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स अपनी सारी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और जब कोई इमरजेंसी होती है तो अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं और उसमें उन्हें लॉस होता है। आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिनिमम 10 साल तक इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत से न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देखकर अपने शेयर सेल कर देते हैं। पर आप अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो भले ही वो स्टॉक 2-4 साल में ग्रो ना करे, लेकिन 10 साल में उसके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के बारे में हमेशा रिसर्च और एनालिसिस करनी चाहिए। न्यू इन्वेस्टर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वो किसी की एडवाइस या सोशल मीडिया पे जो टिप मिलती है उसके सहारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। पर आपको अपने पैसे वही इन्वेस्ट करने चाहिए जहां आपको ट्रस्ट हो, और ये ट्रस्ट तभी आपके अंदर आ पाएगा जब आप उस कंपनी के बारे में खुद से रिसर्च करोगे। दोस्तों, इस बुक के ऑथर पीटर लिंच कहते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी भी एक्सपर्ट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो भले ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर उन पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, क्योंकि वो हमारे जैसे हजारों लोगों का पैसा हैंडल करते हैं। तो उन्हें रेगुलेटिंग बॉडीज और कंपनीज की पॉलिसी के हिसाब से ही स्टॉक्स को चुनना होता है। फिर उसके बाद उन्हें अपने बॉस को समझाना पड़ता है, रिसर्च रिपोर्ट लिखनी पड़ती है और बाकी सबको कन्विंस करना पड़ता है कि उनका सिलेक्ट किया हुआ स्टॉक कैसे सही है। लेकिन अगर वो उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते तो वो स्टॉक कितना भी सही क्यों ना हो, वो उन्हें नहीं खरीद सकते। इन फंड मैनेजर्स को ऐसे स्टॉक्स चुनने होते हैं जो फास्ट ग्रो करते हो, लेकिन वो किसी भी कंपनी के 5 से 10% स्टॉक्स ही खरीद सकते हैं, इसलिए उन्हें कई सारे स्टॉक्स की रिसर्च करनी पड़ती है। वैसे तो म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं न्यू फंड्स और एक होते हैं ओल्ड फंड्स। ये जो नए फंड होते हैं उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले लोग उसका पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, और ऑब्वियसली नए फंड में पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता है। और ये जो ओल्ड फंड होते हैं उसमें ऑलरेडी बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, इसलिए फंड मैनेजर्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें कंटिन्यू फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स ढूंढने पड़ते हैं। पर जब उन्हें फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स नहीं मिलते तो वो म्यूचुअल फंड में स्लो ग्रोइंग स्टॉक्स ऐड कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये फास्ट ग्रोइंग और स्लो ग्रोइंग स्टॉक्स क्या होते हैं, तो चलिए हम स्टॉक्स के टाइप के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस बुक के ऑथर स्टॉक्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला होता है स्लो ग्रोवर। ये ऐसी कंपनी होती है जो ऑलरेडी बड़ी और स्टेबल हो चुकी है। ऐसी कंपनी इकोनॉमी के साथ ग्रो करती है। आज के समय में इन्हें हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनीज हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, लेकिन इनकी ग्रोथ पर ईयर 5% से 10% होती है, इसलिए इन्हें स्लो ग्रोवर कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है फास्ट ग्रोवर। ये ऐसी कंपनी होती है जो मल्टीबैगर रिटर्न्स देती है। मल्टीबैगर वो स्टॉक होते हैं जो 100 गुना रिटर्न देते हैं। जैसे किसी स्टॉक की प्राइस आज 1 रुपए है तो 10 साल बाद उसकी प्राइस 100 रुपए हो जाएगी। ऐसी कंपनी पे ज्यादातर फंड मैनेजर्स और एक्सपर्ट्स की नजर होती है। साइक्लिकल स्टॉक्स, ये ऐसी कंपनी होती है जिनका स्टॉक प्राइस और रेवेन्यू इकोनॉमी के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इनके प्रोडक्ट्स को लोग तब खरीदते हैं जब उनके पास पैसे होते हैं। अगर कोई मंदी आ जाए तो इनके स्टॉक्स और रेवेन्यू दोनों गिर जाते हैं। स्टेलवर्ड्स, ये कंपनीज भी स्लो ग्रोवर की तरह बड़ी और स्टेबल कंपनीज होती है, लेकिन इसमें ग्रो होने के चांसेस होते हैं, और ये कंपनी साल में 15 से 20% की ग्रोथ करती है। जैसे एफएमसीजी इंडस्ट्री, इनका एक प्रोडक्ट अगर सेल नहीं होता है तो वो 10 प्रोडक्ट और बना सकते हैं। टर्न अराउंड, ये ऐसी कंपनी होती है जो बुरे वक्त से गुजर रही होती है और इनके स्टॉक प्राइस भी बहुत नीचे चले जाते हैं, पर अगर इन कंपनी को सपोर्ट मिलता है तो ऐसी कंपनी बहुत ऊपर तक जा सकती है। एसेट प्लेस, ये ऐसी कंपनी होती है जिसके पास एसेट्स होते हैं, जैसे कंपनी के पास अपने डेप्थ से ज्यादा कैश पड़ा हो, या कंपनी के पास कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो, या कंपनी के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्वेंट्री पड़ा हो।
दोस्तों आगे हम अच्छे स्टॉक्स को कैसे पहचान सकते हैं ये जानेंगे, पर उससे पहले आप कमेंट करके ये बताओ इनमें से कौन सी कैटेगरी के स्टॉक को आप चूज करोगे। कंपनी डज बोरिंग वर्क, ऐसी कंपनी जो बोरिंग काम करती हो, जिसका नाम सुनने में बोरिंग लगता हो, ऐसे स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए। और जब कंपनी ट्रेंडिंग में हो या हर तरफ लोग उस कंपनी के बारे में चर्चा करने लगे, तब आपको वो स्टॉक्स बेचकर उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इट डज समथिंग डिसएग्रीएबल, ऐसी कोई कंपनी जिसे लोग पसंद नहीं करते या बुरा मानते हैं, जैसे कोई शराब बनाने वाली कंपनी या सिगरेट बनाने वाली कंपनी। ऐसी कंपनी में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पर ऐसी कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना कर देती है। इट्स स्पिन ऑफ, ऐसी कोई कंपनी जिसको बनाने वाली कंपनी बड़ी और स्टेबल होती है, जैसे जियो कंपनी। इसे बनाने वाली कंपनी रिलायंस है। ऐसी कंपनी के फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट अच्छी होती है और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डूबने के चांस काफ़ी कम होते हैं। इंस्टीट्यूशन डज नॉट ओन द कंपनी एंड एनालिसिस डोंट फॉलो द कंपनी, ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें अभी तक किसी इंस्टीट्यूशन ने या एनालिस्ट ने इन्वेस्ट नहीं किया होता है, जबकि हमारे यहाँ लोग इसका उल्टा करते हैं। पहले देखते हैं किसी इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती। कंपनी बिजनेस रिलेटेड टू टॉक्सिक वेस्ट, ऑथर कहते हैं अगर कोई कंपनी रिसाइकलिंग का काम करती है, यानी पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल जैसे प्रोडक्ट को रिसाइकल करने का काम करती है, तो ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी इज इन नो ग्रोथ इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी में आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही होती या कछुए की चाल से ग्रो कर रही होती है। इसलिए आप रिसर्च करके कोई अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक ऐसी कंपनी में ढूंढ सकते हो जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पे आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सके। कंपनी दैट पीपल हैव टू कीप बाइंग फ्रॉम, कोई ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स को लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे, जैसे कोई FMCG कंपनी हो गई या कोई फार्मा की कंपनी हो गई। लोग खाने पीने के सामान या दवाइयाँ खरीदना कभी बंद नहीं करते। ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इनसाइडर्स आर बाइंग, किसी कंपनी के स्टॉक अगर उस कंपनी में काम करने वाले मैनेजमेंट के लोग खरीदते हैं तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छी चल रही है या नहीं, फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, ये सब जानते हैं। और मैनेजमेंट का स्टॉक्स बाय करना यानी वो कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी इन अ निश, मतलब ऐसी कंपनी जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती हो जिसमें उसकी मोनोपोली हो। दोस्तों अच्छे स्टॉक्स ढूंढने से इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कौन से स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे स्टॉक्स खरीद लेते हैं जिससे उनका नुकसान हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं हमें कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। इट्स द नेक्स्ट समथिंग, जब भी आपको कोई आपका दोस्त या जान पहचान वाला एडवाइस देता है ये कंपनी नेक्स्ट टाटा बनेगी या ये कंपनी नेक्स्ट अमेजॉन बनेगी, तो ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग, जब कोई कंपनी अपने इंडस्ट्री को छोड़कर अपने प्रॉफिट किसी और इंडस्ट्री में लगाती है, जबकि उसे अपने प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को देने चाहिए, ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक्स फ्रॉम हॉट इंडस्ट्री, ये ऐसी इंडस्ट्री होती है जो हमेशा न्यूज़ में होती है, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक कार की इंडस्ट्री के बारे में हर दिन हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। ऐसे स्टॉक्स में बहुत कंपटीशन होता है और प्रॉफिट के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बुरा होता है, इसलिए ऐसे स्टॉक्स से हमें दूर रहना चाहिए। एक्साइटिंग नेम, ज़्यादातर लोग स्टॉक्स कंपनी के नाम को देखकर खरीदते हैं, पर आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। विस्पर स्टॉक्स, ये गलती तो हर कोई कभी ना कभी करता ही है। जब आपको कोई टिप मिलती है या आप कहीं से सुन लेते हो कि ये स्टॉक अच्छा है, इसे खरीद लो, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको पहले रिसर्च करना चाहिए, तभी खरीदना चाहिए, क्योंकि 99% ऐसे स्टॉक्स कुछ काम के नहीं होते, पर लोग बिना कुछ सोचे समझे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।